Hello bachcho, let's see this question. The question says the force acting on a 4 gram mass in the energy region U is equal to 8x square at x is equal to -2 centimeter is. 4 ऑप्शन दिया हुआ है 8 डाइन, 4 डाइन, 16 डाइन एंड 32 डाइन. ये डाइन में दिया हुआ है तो आपको ये समझना है कि जो डाइन वाला फंक्शन होता है उसमें जो टर्म होता है मास को ग्राम में रखना होता है और डिस्टेंस को या लेंथ को सेंटीमीटर में रखना होता है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज relation between energy and force in variable condition. यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है u इक्वल टू 8x स्क्वायर दिया हुआ है. इसका मतलब हर पोजीशन पे जो एनर्जी का वैल्यू वो चेंज कर रहा है और ये रिलेशन होता है फोर्स इक्वल टू माइनस du/dx. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है ये है u इक्वल टू 8x स्क्वायर. तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगा के इसका डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में करना पड़ेगा du/dx. तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो, ये माइनस साइन को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ. यहाँ पे आप लिख सकते हो d/dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u की जगह 8x स्क्वायर आ जाएगा. अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन को आप ऐसे ही रहने दो. 8x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x. तो ये हमें फोर्स का वैल्यू आ गया और ये भी वेरिएबल कंडीशन में आया है. लेकिन हमसे पूछा जा रहा है फोर्स. यहाँ पे आप लिख सकते हो एट x इक्वल टू -2 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि माइनस साइन को ऐसे रहने दें, हमें x की जगह -2 पुट करना पड़ेगा. तो 16 इंटू -2 और ये सेंटीमीटर में तो बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमारा डाइन में दिया हुआ है. तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 16 इंटू 2 32 और ये डाइन हो जाएगा. अगर ऐसा यूनिट में होता सारा यूनिट तो हमारा आंसर जो है वो न्यूटन में आता, पर यहाँ पे हमारा आंसर डाइन में आया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.